नहीं, एसआईआर घोषणा होते ही उनको बुखार चढ़ा हुआ था, आज भी उतरा नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लड़ाई झगड़ा, मारकाट सब कर लिया उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जो बात हम पहले से ही बोल रहे थे, 1 करोड़ से ज्यादा 1.5 करोड़ तक पहुंच सकता है फर्जी नाम, तो शंका तो हो ही जा रहा है। आज वो मान गई कि 1 करोड़ 20 लाख जाएगा, क्योंकि जानबूझकर ये सब नाम घुसाया गया है। केरला हाई कोर्ट ने केरला स्टूडेंट बैंड किया, लेकिन जो निर्माता थे वो बहुत कोशिश की। उन्होंने कह रहे कि सिंगल बेंच का राय है, लेकिन हम लोग हायर कोर्ट में जाएंगे और इसको रिलीज कराएंगे, क्योंकि किसी भी तरह से ये फिल्म किसी भी जाति व समुदाय को इफेक्ट नहीं करती है। जो फैक्ट है वही दिखाया गया। क्या कहेंगे? चुनाव है, इसलिए सब लोग थोड़ा टेंशन में है, इसी से शायद बंद कर रहे हैं। तो अदालत की लड़ाई अदालत में होगा, इसलिए जाना चाहिए। बंगाल में बंगाल स्टोरी को ही यहाँ की सरकार ही बंद कर दिया है, चलने नहीं दिया है। तो राजनीति हर जगह होता है, और जो सत्ता में होता है वो डरता है। इस प्रकार जो डॉक्यूमेंट्री है, सच्चाई सामने आ जाएगा तो उनके लिए समस्या होगा। दादा, ममता सरकार ने कहा कि एसआईआर पीड़ितों को परिवार को होमगार्ड की नौकरी दी जाएगी। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज्ञानेश्वर कुमार को चिट्ठी लिखकर मृतकों के परिवार को लिए मुआवजा भी मांगा था। नहीं, उनके लोगों ने डराया, धमकाया, घर को घेराव किया, पथराव किया, तो उससे किसी का हार्ट अटैक हुआ, कोई फांसी खा गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब जबरदस्ती डरा के 50 लाख से भी ज्यादा लोगों का फर्जी नाम घुसाया है। जो लोग वेरिफिकेशन में आए ही नहीं है, अब तो छट जाएंगे। तो जिम्मेदारी आपकी है। और कोई सरकारी कर्मचारी था, उसको होमगार्ड का नौकरी दें, उसका परिवार कैसे चलेगा? और नौकरी अगर देना है तो जो हजारों बच्चे हमारे पढ़ाई करके एग्जाम पास करके एसएससी रास्ता में धरना दे रहे हैं, उनको भी नौकरी देना चाहिए, क्योंकि उनका भी फ्यूचर है। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री कहीं डर रही है क्या? 1.2 करोड़ जो वोटर लिस्ट है, वो वोटर लिस्ट से ये वोटर लोग बाद जाएंगे, ऐसा कह रही हैं। और कह रही है कि अगर जेन्युइन वोटर बाद गया हटा तो वो आंदोलन नहीं, एसआईआर घोषणा होते ही उनको बुखार चढ़ा हुआ था, आज भी उतरा नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लड़ाई झगड़ा, मारकाट सब कर लिया उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जो बात हम पहले से ही बोल रहे थे, 1 करोड़ से ज्यादा 1.5 करोड़ तक पहुंच सकता है फर्जी नाम, तो शंका तो हो ही जा रहा है। आज वो मान गई कि 1 करोड़ 20 लाख जाएगा, क्योंकि जानबूझकर ये सब नाम घुसाया गया है। अब वो चढ़ जाएगा, तभी बंगाल का चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो पाएगा। आखिरी प्रश्न था, एसआईआर को लेकर जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के जो पॉलिटिकल नेता है, वो विधायक या कोई भी नेता है, तो वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि केंद्र वाहिनी आ रही है, लेकिन केंद्र वाहिनी आने से क्या होगा? यहाँ की जो बीजेपी, जो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है, उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक नहीं है, उनके हिसाब से चल रहा है, लेकिन आम पब्लिक के लिए कौन सोच रहा है? नहीं, ममता बनर्जी के लोग तो यहाँ इतना हिंसा एसआईआर में कर लिया, तो लोग डरे हुए हैं। सेंट्रल फोर्स तो चाहिए, नहीं चुनाव कैसे होगा? अभी दीवार लिखन हो रहा है, पोस्टरिंग हो रहा है, हमारे लोगों को मारपीट किया जा रहा है, तो इस प्रकार हिंसा का वातावरण चुनाव नहीं हो सकता है। और एसआईआर का नाम सुनते हुए लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पहले से वो जानते हैं जो फर्जी नाम उन्होंने लिस्ट में डाला है, जिसके आधार पर 3 बार सरकार बनाया उन्होंने। अब ये नाम छट जाए, 1 करोड़ 20 लाख का नाम छट जाएगा, तो करीब 50-60 लाख का जो लीड मिलता है उन लोगों का, वो तो उसी में खा जाएगा। यही डर उनको, इसलिए दोबारा जीतने का कोई चांस नहीं है।